हमारे साथ है जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जिनसे बात करेंगे राजस्थान में आने वाले उपचुनाव को लेकर। सर, कैसे देखते हैं उपचुनाव? राजस्थान का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, दिन रात वो मेहनत करके जनता के लिए काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और जनता उपचुनाव को लेकर बहुत उत्सुक है, क्योंकि केंद्र भी अच्छा काम कर रही है, हमारी राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है और जो अच्छा काम जो सरकारें करती है जनता हमेशा उसके पक्ष में जनादेश देती है। निश्चित रूप से उपचुनाव हम सारे जीतेंगे। आपके ही प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा टिप्पणी की गई राहुल गांधी को इनको लेकर, उस पर यूथ कांग्रेस ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। कल उदयपुर के अंदर स्याही फेंकी गई, उनकी गाड़ियों पर काले झंडे दिखाए गए, इसको लेकर क्या करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संकुल मानसिकता की रही है और आपने देखा होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जब भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे पूरा विश्व हर्षोल्लास से मना रहा था, उस पर स्याही फेंकने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी तो भगवान श्री राम को भी काल्पनिक बता चुकी है, कोर्ट में हल्फनामा दिया उन्होंने इस बात का, तो इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है। और क्योंकि हमारे जो प्रभारी राधा मोहन जी बहुत ही सीनियर आदमी है, पूरे देश के अंदर उन्होंने पार्टी का काम किया है और निश्चित रूप से उन्होंने जो राहुल गांधी पे टिप्पणी करी वो सोच समझ के ही करी और पूरा देश जानता राहुल गांधी के बारे के अंदर, तो इस तरह की अच्छी हथकटे करना कांग्रेस पार्टी को ठीक नहीं देता, यूथ कांग्रेस को भी ठीक नहीं देता। इससे तो अच्छा ये होता है कि वो कोई सुझाव देते हमें उनके विपक्ष में होने के नाते सरकार को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। NSUI छात्र संघ आज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहा है कि भाजपा सरकार में हो रहे आए दिन बढ़ते दुष्कर्मों को लेकर, इस पर क्या? देखिए, जब कांग्रेस सरकार में 5 साल थी, आए दिन दुष्कर्म हो रहे थे, डकैतियाँ हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। अगर उनके 8-9 महीने का कार्यकाल देखा जाए और हमारा देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा सुशासन है, अच्छा काम चल रहा है और निश्चित रूप से प्रभावित तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जो भी अपराध है, अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं। अपराधियों की न तो कोई जाति होती है न धर्म होता है। जल संसाधन मंत्री हैं आप, कैसे देखते हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास जल संसाधन जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है। हम दिन रात मेहनत करके जो ERCP का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने, धरातल पर उतारने के लिए हमने कमर कसरत की है। हमारे इंजीनियर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा भी इंद्र देवता हम पे मेहरबान है, हमारी सरकार पर मेहरबान है। माननीय भजन लाल जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, हमारे नदी तालाब सब उफान पे हैं, सारे लगभग अधिकतम डैम भर चुके हैं। तो ये कि ये इंद्र देवता भी बहुत हमारी सरकार से प्रसन्न है और क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान हमारा मरु प्रदेश है, हमें जल मिल जाए तो अमृत मिल जाए, जल मिल जाए। कांग्रेस से डोटासरा PCC चीफ डोटासरा ने बार बार कहा है कि इन्होंने MOU साइन अभी तक इनका हुआ नहीं है, ERCP पे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहीं न कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाया। देखिए, जनता को गुमराह करने का काम तो कांग्रेस ने किया है। पिछली बार ERCP का हल्ला करते रहे, हमारी सरकार आई, आते ही DPR का MOU बन गया। DPR भी लगभग हमारी तैयार हो गई। अब जल्दी MOA जो होता है वो जल्दी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुरेश रावत, जल संसाधन मंत्री, जिनके द्वारा मैं बता दूं कि कांग्रेस की रणनीति हमेशा रही है कि वो विपक्ष पर उनके पास जब मुद्दे नहीं होते तो इस तरीके की अभद्रता या कहें कि प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये था इनका कहना और उपचुनाव पूरा इनके पास है। इन उपचुनाव बड़ी रणनीति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ अब की बार जो उपचुनाव होंगे राजस्थान में, उनको बीजेपी की सरकार के अंदर जीत हासिल होगी, ये सुरेश रावत का कहना है। मैं लगातार दिखाता रहूँगा आपको। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।